जानता है, यूपी तो जानता ही है कि राहुल गांधी एक मूर्ख व्यक्ति है जी। जिसको न भाषण की तमीज़ है न बात की तमीज़ है। पैर जम चुके हैं। अब ये कुछ अच्छा बुरा जैसे भी नौकरी वोकरी के बारे में जो निकाला ना, वो अग्निवीर वगैरह, ये वो दुनिया भर का, इससे पब्लिक कुछ भड़की हुई है। दूसरा किसान आंदोलन था, वो किसान आंदोलन, वो टैनी वैनी को निकाला नहीं, ना उनके घर में बुलडोजर चलाया, तो पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान, बिगिनिंग की जो न्यू बांधी है कांग्रेस ने बांधी है, और बिगिनिंग की न्यू बांधना ही मुश्किल पड़ता है। मुश्किल पड़ता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। हाँ। कांग्रेस बुरी नहीं है, पूरी कहानी देखो तो उसमें 80% करप्ट पीपुल हैं, हाँ, क्रिमिनल्स हैं। आप कहीं से भाग के आओ, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके पाप धुल जाते हैं। आपके पास तो बेसिक समस्या तो एक यही खड़ी होती है कि जब आदमी ही नहीं बराबर, उसकी थिंकिंग क्या होगी। और जैसे अभी हाल ही में देखा गया, जितने भी बीजेपी पार्टी के नेता हो रहे हैं, इनके ऊपर जो केस चल रहा है, वो उन केसेस से बरी होते जा रहे हैं। और जो अदर पार्टी के नेता है, वो फंसते चले जा रहे हैं, खाम फंसाते हैं। खाम फंसा। अब आप पार्टी में सिसोदिया को देखिए आप, हाँ, सिसोदिया, सीबीआई ने कोई उनका नाम ही नहीं चार्जशीट में दाखिल किया है। और ये बीजेपी हल्ला मचाए कम से कम हो गया 2 साल से कि वो चोर है, चोर है, चोर है। अरे चोर है तो सीबीआई तो नाम तो दे कम से कम। सही बात। आप और ये बीजेपी। तो हम आपकी ये राय जानना चाहते हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम किया है, ठीक है, पंजाब में भी वो आई और उसने वादे किए और पॉलिसीज़ लाई ये कि फ्री बिजली फ्री पानी वाली, तो चुनाव जीत गई पंजाब में। तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता है गुजरात में, या जीत भी सकती है गुजरात में? आपका क्या मतलब दृष्टिकोण है? जीतेगी तो नहीं गुजरात में, आएगी सरकार बीजेपी की, लेकिन ये है कि फ़र्क पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज में। हाँ, फ़र्क आएगा, वोटिंग परसेंटेज में फ़र्क आएगा। हाँ। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जैसे जो कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है राहुल गांधी साहब, और नए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बने हुए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये एक तरह से देखिए, हाँ, जब तक ये इस प्रमुखता से नेहरू परिवार से जुड़ी रहेगी कांग्रेस का सत्ताधारी सत्ता, हाँ, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये सारा हिंदुस्तान जानता है, यूपी तो जानता ही है कि राहुल गांधी एक मूर्ख व्यक्ति है जी, जिसको न भाषण की तमीज़ है न बात की तमीज़ है। ऐसी स्थिति में अगर वही चलाने वाले वही चाहे जिसको स्टैचू बना के बैठा दो जी, तो इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक खूब जानती पड़ेगा। और एक चीज़ और हम पूछना चाह रहे हैं आपसे कि क्या भविष्य में अगर ये अपनी पूरी की पूरी पार्टी की जिम्मेवारी किसी और व्यक्ति के, जैसे अभी इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो एक तरह से रबर स्टैंप है ना, और लेकिन सारे निर्णय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जैसे मनमोहन सिंह के समय। मुझे मालूम, बहुत अच्छे देख रहे हैं ना। तो क्या यूपी में भी कभी कांग्रेस का उदय हो पाएगा? जब तक ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदा रहेंगे, ये अपनी करते रहेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। जानते हो क्यों? हाँ, जानते हो बीजेपी क्यों जीतती है? सुन लीजिए, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो कांग्रेस मुस्लिम परस्त है, क्योंकि ये राहुल गांधी मुसलमान हैं ही। सुन लीजिए, और जब तक ये मुस्लिम परस्ती करते रहेंगे, देश के बंटवारे की बात करते रहेंगे, ओबीसी जैसों का समर्थन करते रहेंगे, तब तक यहाँ का हिंदू इन्हें वोट नहीं देगा। अब ओबीसी क्या करता है? देखिए, रोज एक उल्टी भाषा बोलता है, ये राष्ट्र विरोधी भाषा है। आप जिस राष्ट्र में रहते हैं, आप व्यक्तिगत आदमी की बुराई करिए, पर आदमी से कोई बुरा नहीं है, लेकिन जहाँ राष्ट्र के खिलाफ आप बोलते हैं, वो बहुत बड़ी गलत बात है। बहुत गलत बात है, क्योंकि जिस जहाँ कहाँ अमन खाते हैं, अगर मैं कानपुर रहने वाला हूँ, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ कानपुर को मैं गाली दूँ तो हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? कोई नहीं। वो बिल्कुल सही बात। आप बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। आप हमारी बुराई कर सकते हैं, मुगरे हों, लेकिन आप पूरे कानपुर बुराई करेंगे, ये मैं नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकता, और ये होना भी नहीं चाहिए कि हम यहीं पे रह रहे हैं। भाई हमारा व्यवहार असर खराब, लेकिन पूरे कानपुर को आपका ऐसा नहीं है। कई बार हमारी बहस हो जाती है इस मामले में लोगों से। हमारा कानपुर बहुत अच्छा था, ऐसा था कि बॉर्डर में कोई नहीं होगा, लेकिन जब से बाहर के लोग गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, फलां आकर इन्होंने अराजकता फैला दी, उसी रंग में यहाँ के भी लोग काफ़ी कुछ रंग गए। स्वतंत्रता सेनानियों का शरण स्थल कानपुर हुआ करता था। सुनिए, मैं आपको बताऊँ, आप तो बच्चे हो मेरे सामने। जी जी जी। हम रात में 11 बजे यहाँ से साइकिल लेकर के, गरनेर कभी सुना हो, मूसा नगर सुना हो? मूसा नगर
हम चले जाते थे साइकिल लेके, मुझे कोई बदमाश नहीं मिलता था भाई साहब। क्या समझे, आज स्थिति ये है कि बस दोपहरी में लूट लिए जाते हैं। हाँ क्यों? ये बाहर के लोग आए। देखिए एक समय बॉम्बे में हमारे यहाँ का आदमी जाता था तो पूजा जाता था। पूजा जाता था। यहाँ के मुस्लिम संप्रदाय बाहर के आए, बॉम्बे गए, इन्होंने बदनाम किया कानपुर को। कहीं रहने वाले कहीं के, लिखाया कानपुर, वहाँ उन्होंने सम्मान दिया, उन्होंने उनसे रोटी भी ली, उसकी बेटी भी ले ली। इसलिए हमारे कानपुर को बदनाम हो गया। ये सब बाहर वालों की देन। हमारे व्यक्तिगत कानपुर के आदमी अभी भी जो पुराने कानपुर के आदमी हैं, आप उनसे बात करिए, उनके अंदर जो सभ्यता मिलेगी वो आपको अंत नहीं मिलेगी। हमारे इर्द गिर्द के जिलों में नहीं मिलेगी भाई साहब। क्षमा कीजिए, बात करने का मेथड नहीं मिलेगा। बात करने का मेथड। हमारे बगल में फतेहपुर लगा हुआ है, वहाँ भाषा आप देखिए, अगर आपको बुरा व्यस्त नहीं तो आपको ख़राब लगेगा। वो अपने बच्चों से बात करेंगे, कहेंगे तुम्हारे नाश हो जाए। जी हाँ, इस तरह की भाषा तो फतेहपुर में है। तो इसलिए भाई साहब हम इसलिए खिलाफ है कांग्रेस के। ये बाहर जाते हैं, देश की बुराई करते हैं। राहुल गांधी, आपने शायद न पढ़े हो, 2-3 स्टेटमेंट कई बार आ चुके हैं। विदेश जा कर के आप व्यक्तिगत राहुल की, उनकी, मोदी की बुराई करो कोई, लेकिन आप हिंदुस्तान की बुराई करो या हिंदुस्तान के पीएम सीट की बुराई करो। पीएम एक सीट है, एक व्यक्तिगत आदमी नहीं है। और सुन लीजिए, मोदी ने जो रिस्पेक्ट पैदा की है वर्ल्ड लेवल पर, आज तक किसी नेता ने पैदा नहीं की है। एक समय था, आपको नहीं मालूम, हमारे ऊपर अमेरिका हमला करने आया था, 5वां बेड़ा लेकर के हिंद महासागर में कूदा था। इंदिरा गांधी का टाइम था। इंदिरा गांधी को कुछ भी समझ नहीं आया तो भाग करके जाके रूस के हाथ जोड़े, रातों रात जाके वहाँ जाकर 20 साल का सैनिक समझौता हुआ। इसके बाद दूसरे दिन जब रूस का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में कूदा, तब अमेरिका वाले भागे। तब अमेरिका भाई का समझे। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी नई जैसे जानती ही नहीं है। हाँ, जो अच्छा करता है उसको अच्छा कहा जाए। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ एक एहसान किया, हमारे मुल्क के साथ। जानते हो क्या किया? क्या? पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। पूछो क्यों किया? क्यों किया? ये भी जानिए क्यों किया। जी। हमारे पाकिस्तान की हमारी लड़ाई 2 बार हुई, एक सन 65 में, हाँ, और एक सन 71 में। 71 में। सन 65 में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए। जी। शास्त्री जी हमारे पीएम थे, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने बड़ा विवेक लगाया, कैसे सही कैसे बुद्धिमान होता है। हाँ, हाँ। उन्होंने जनता क्या क्या देखा कि हम हार जाएंगे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भेड़ें मंगाई। अच्छा। और लालटेनें खरीदी। रात में लालटेनें भेड़ों के गले में बंद करके बॉर्डर वहाँ का, आगे भेड़ें चली, पीछे हमारी सेना चली, तब हम पाकिस्तान से फतेह कर पाए थे। तब उन्होंने एक नारा दिया, आप सुना होगा, जय जवान जय किसान नारा सुना होगा आपने। जी, जी, जी। ये हमारे शास्त्री जी का दिया हुआ नारा है। तब से हमारे यहाँ कुछ बनना शुरू हुआ। जवाहरलाल ने तो देश को सालों को ऐसे कगार खड़ा कर दिया, तो शांति शांति करके कि हमारा देश जाने कब लुट जाता। गलत नहीं कहता हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जो अभी इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, मैं और आगे जा रहा था। नहीं, हम आगे जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं, आपको पूरनचंद उतरना है ना, हम आपको बस पीछे उतार दें सवारी। तो कुल मिला करके हम बुराई किसी की नहीं करते, हम जो आदमी काम करता है उसकी बड़ाई करते हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने किया, मैं आज कह रहा हूँ, उन्होंने ये एहसान किया देश के साथ। 500 टूटे नहीं है। आपसे पहले बोल रहे हैं, पैसे ले लीजिए आप, रुकिए, हम आपको सिक्के लीजिए, एक टोकन दे दें। दे दीजिए। पता नहीं पूरे हैं कि नहीं है। क्या पैसे देने हैं? रुपए हैं, क्या पैसे देने हैं? अपने पैसे मत बढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं, ये भी उतने ही है जितने होने चाहिए। तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की है, लेकिन मैं उनकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी की बात नहीं, व्यक्तिगत आदमी बड़ाई कर। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी हट जाए, आप बिल्कुल पार्टी दूसरे को दे दें, अभी कांग्रेस उठ जाएगी। उड़ जाएगी, सही बात है। कांग्रेस में भी ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अभी भी लीडर 2-4 हैं, हाँ। लेकिन उनकी तवज्जो नहीं है, उनको किनारे बोले मेरी चलेगी तो तेरी नहीं चलेगी। सीधी बात ये है। जब कोई मौका फटता है तो राहुल गांधी बात विदेश भाग जाते हैं, आपने सुना होगा, जब देखा होगा, जब भी कोई फतेह खाला विदेश भाग जाएगा। अब बताओ, ऐसे आदमी को आप चुन के क्या करेंगे? जो आपको जरूरत लगे तो साला वो जो है अमेरिका भाग जाए। तो आप पार्षद भी ऐसा चुनना पसंद नहीं करेंगे, पीएम की तो भूल जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपने बड़े पॉइंट की बात की कि हम पार्षद तक को ऐसा चुनना पसंद नहीं करेंगे। हाँ। कि जो बात पे भाग जाए या अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही ना हो। आप पार्टी से हल्की पड़ रही है। हल्की पड़ रही है। कांग्रेस है आप पार्टी से हल्की पड़ रही है। हाँ। तो फर्स्ट चॉइस तो बीजेपी की ही है। हाँ। क्योंकि अभी उसके समक्ष कोई इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं है। लेकिन कैसे भी आपको ही आप मतलब सेकंड पार्टी समझ सकते हो।
सेकंड पार्टी एक तरह से जो विपक्ष अगर हम कहें मजबूत तो हाँ। वो हम आम आदमी पार्टी को मान सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे राहुल गांधी जी इस समय आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या ये यूजफुल रहेगी गुजरात में थोड़ी बहुत उनके लिए, या कोई इसके मायने नहीं होंगे? देखिए, इसमें कोई पब्लिक का भला नहीं है जी ये अपने स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं। जी जी जी, कि अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। दैट्स ऑल। और बीजेपी तो एक तरह से देखिए तो सत्ता में भी है और उस राज्य में भी है भाई, गुजरात में तो है ही। हाँ, अब बीजेपी के बहुत अच्छे पैर जम चुके हैं। अब ये कुछ अच्छा बुरा जैसे भी नौकरी वोकरी के बारे में जो निकाला ना, वो अग्निवीर वगैरह, ये वो दुनिया भर का, इससे पब्लिक कुछ भड़की हुई है। दूसरा किसान आंदोलन था, वो किसान आंदोलन, वो टैनी वैनी को निकाला नहीं, ना उनके घर में बुलडोजर चलाया, तो पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान। हाँ, तो कुछ कारनामे अभी बीजेपी के ऐसे चल रहे हैं जी जिससे पब्लिक भड़क रही है। तब उसी के हिसाब से अल्टरनेटिव आप पार्टी को ही देखा जा रहा है कि अगर एक मजबूत विपक्ष गुजरात में अगर हम माने तो एक आम आदमी पार्टी ही होगी। आम आदमी पार्टी होगी। तो अच्छा, एक चीज हम और पूछना चाहेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी आपको पता होगा दिल्ली में इतनी सुविधाएं दे रही हैं, मुफ्त बिजली तो हर कोई जानता है कि भैया केजरीवाल जहाँ है तो वहाँ मुफ्त बिजली मिलेगी। हाँ हाँ। और पंजाब में भी अभी जो बिजली के बिल आए हैं लोगों के, वो भी जीरो आए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या गुजरात के लोगों को लुभा पाएंगे? क्योंकि गुजरात उद्योगपतियों का एक तरह से कहा जाता है गढ़ है, मतलब एक राज्य है जहाँ पे सिर्फ उद्योगपति ही पनपते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें उनके लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब उनको लुभा पाएंगी या ये? क्यों नहीं लुभा पाएगी भाई? यार, जिसको जो फ्री में आता है तो कोई बुरी चीज़ थोड़ा है। अरे कोई करोड़पति है तो कोई समुद्र में पैसा नहीं फेंक देता है। सही बात। करोड़पति है कि समुद्र में पैसा फेंक देगा? लुभा पाएंगी ये सब चीज़ें। मतलब अगर एक तरह से देखें तो कांग्रेस मतलब इनके इर्द गिर्द कहीं नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मानते हैं कि कांग्रेस के जो अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे साहब, इनका कितना योगदान रहेगा कांग्रेस के लिए? नहीं, इनका तो पूरा का पूरा योगदान है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग से ये कांग्रेस में ही है। हाँ। जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है वो पार्टी के हिसाब से होता है। डिसीजन लेने वाले यही लोग हैं। अब इनका डिसीजन पब्लिक मानती है कि नहीं मानती, वो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, कुछ लोगों का, जैसे हम और भी लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि खड़गे साहब जो हैं वो एक तरह से रबर स्टैंप है। मेन फैसले तो अभी भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही ले रहे हैं, गांधी परिवार ही। अरे भाई, वो तो वेल अंडरस्टूड है। कोई भी प्रेसिडेंट वहाँ आएगा कांग्रेस पार्टी में, वो डिपेंड रहेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर। ये सिर्फ खाना पूरी है। खाना। अरे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, वो भी एक खाना पूरी थी। खाना पूरी। अब ये आए, ये भी खाना पूरी है। तो अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और व्यक्ति को, कि मतलब पूरी तरह से कांग्रेस किसी और व्यक्ति पे चली जाए गांधी परिवार के अलावा, तो क्या भविष्य कुछ बेहतर हो सकता है कांग्रेस का? क्योंकि जिस हिसाब से हालत है, चाहे यूपी कह लो, अब पंजाब कह लो, या अब गुजरात में कह लो, जिस हिसाब से हालत है, क्या इससे कुछ बेहतर भविष्य हो सकता है अगर ऐसा? देखिए साहब, अब इसमें कहाँ से अच्छा आदमी लाएंगे और कहाँ से अच्छी प्लानिंग लाएंगे? लास्ट 60-70 साल से लोग राज कर रहे हैं। लेकिन खैर उन्होंने बुरा नहीं किया है। जी। बिगिनिंग की जो न्यू बांधी है कांग्रेस ने बांधी, और बिगिनिंग की न्यू बांधना ही मुश्किल पड़ता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। कांग्रेस बुरी नहीं है। अब जो पावर में होता है वो अपना इतिहास लिख लेता है। सही। ये सीधी सी बात है। अब बीजेपी की अगर तुम आप पूरी कहानी देखो तो उसमें 80% करप्ट पीपुल हैं। हाँ। क्रिमिनल्स हैं। आप कहीं से भाग के आओ, बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके पाप धुल जाते हैं। आपके पाप। तो बेसिक समस्या तो एक यही खड़ी होती है कि जब आदमी ही नहीं बराबर, उसकी थिंकिंग क्या होगी? और जैसे अभी हाल ही में देखा गया, जितने भी बीजेपी पार्टी के नेता हो रहे हैं, इनके ऊपर जो केस चल रहा है वो उन केसेस से बरी होते जा रहे हैं। और जो अदर पार्टी के नेता है वो फंसते चले जा रहे हैं। खामखा फंसाते हैं। अब आप पार्टी में सिसोदिया को देखिए आप। हाँ, सिसोदिया। सीबीआई ने कोई उनका नाम ही नहीं चार्जशीट में दाखिल किया है। और ये बीजेपी हल्ला मचाए कम से कम हो गया 2 साल से कि वो चोर है। अरे चोर है तो सीबीआई तो नाम तो दे कम से कम। सही बात। वो तो असर पड़ेगा पहले से, मतलब सीटें कम हो जाएंगी अब की बार बीजेपी की। बीजेपी। हाँ।
थोड़ा बहुत असर पड़ जाएगा वहाँ पे अब। और बता रहे हैं कि आम आदमी के प्रचार के लिए भगवंत मान भी गए हुए थे। हाँ हाँ हाँ। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें जैसे मान लो दिल्ली के लोगों को लुभा गए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कम इतना कोई विकसित नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन हाँ। गुजरात तो उद्योगपतियों का शहर है। वो तो है ही, स्टार्टिंग से ही रहा है वहाँ पे। तो गुजरात के लोगों को ये 15 गुजरात के लोगों को ये चीज़ हो पाएगी? मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना जाके वो कहेंगे शुरुआत से वहाँ पे पकड़ रही है उसकी बीजेपी का, वो गढ़ रहा है वहीं पे। बीजेपी का गढ़ रहा है। तो वो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सब वहीं के बिलोंग करते हैं ज़्यादातर वहीं के। एक जैसे आपके सबसे बड़े नेता अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, जो कि सब वहीं के हैं। और एक चीज़ और हम देखेंगे, कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं गुजरात चुनाव में? पहले नंबर पे, दूसरे पे या तीसरे पे? तीसरे पे आ जाएगी वो। तीसरे पे आ जाएगी। तो एक तरह से माने तो जो विपक्ष का काम कर पाएगी वो करेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपके हिसाब से जीत रही है भाजपा। हाँ, भाजपा जीत रही है। और पिछली बार से थोड़ी कम सीटें, लेकिन पिछली बार से कम रहेंगी। कम रहेंगी। तो एक चीज़ और है, अगर आम आदमी पार्टी का ऐसे ही विस्तार होता रहा तो क्या एक दिन एक नौबत ऐसी है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आके ये ऐलान करेगी फ्री बिजली, फ्री पानी का? हाँ बिल्कुल। अगर उधर के साथ राज्य, अगर जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में, अगर हरियाणा वगैरह में अगर उसकी सरकार बन जाती है तो उत्तर प्रदेश थोड़ा चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इनके। नहीं अगर इस पंचवर्षीय मिल पाएगी तो अगली पंचवर्षीय में लोग आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुत लुभाता है ये कि दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री पानी है, महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक बस में फ्री सेवा है। ये यूपी के लोग मतलब जो दिल्ली जाता है वो यहाँ पे आके तारीफ करता है। क्यों दिक्कत मोस्टली ये भी होता है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या भी ज़्यादा है यहाँ की, उस हिसाब से। भाई एक छोटी सी जगह में आपको फ्री कर देना आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश जहाँ पे इतने शहर, और शहर भी कैसे वो आप तो जानते ही हैं, आप स्वयं यूपी के कानपुर से। अच्छा, कांग्रेस इस समय जो कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं राहुल गांधी जी, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है या जैसे पहली स्थिति रही है वैसी ही रहेगी कांग्रेस? मेरे हिसाब से तो उस पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है कि मतलब कांग्रेस में कोई मतलब ऐसा स्पीकर नहीं रहा है बोलने वाला, जैसा बीजेपी में नरेंद्र मोदी बोलने की मतलब जो टेक्निक है, कला है, जो ये हाँ वो वैसी उसमें नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ये हैबिट है, बोले जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट के कल्चर के प्रति वो बोलते हैं। ये चीज़ है इसमें क्यों ना इतनी बड़ी कोई नीति है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें युवा यूथ के लोग मौका नहीं देते हैं। कि जैसे राजस्थान में रहा, जैसे सचिन पायलट को मौका, जैसे मध्य प्रदेश सरकार गिरने के कारण केवल यही रहा कि यूथ को मौका ना मिलना। नहीं अगर ज्योतिराव सिंधिया को अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ सरकार जाने के चांसेस नहीं थे। और अभी इन्होंने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। हाँ, तो लोगों का कहना है, हमने और भी लोगों से इंटरव्यू लिया, कि वो तो सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प है, जैसे मनमोहन सिंह थे। हाँ बस, कि फैसले तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेंगे। हाँ। तो आपके हिसाब से अगर ये बागडोर गांधी परिवार से हट के किसी अन्य सदस्य को चली जाए, तो क्या इस पार्टी का भविष्य है कुछ आगे आने वाले सालों में, या यही अभी फिलहाल 25-30 सालों तक तो मुश्किल है, अभी तब तक तो नहीं आ पाएगी यहाँ पे। अभी वो लोग किसी और को चाबी देंगे नहीं। हाँ, अभी तब तक देंगे नहीं वो लोग। बननी तो चाहिए, लेकिन वो गुजरात जो है वो केंद्र है उसका, प्रधानमंत्री जी का। हाँ, तो वहाँ मुश्किल है जीतना, मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमें लगता है आज की जनता जो है वो मतलब काम देखती है, जगह नहीं देखती है कहाँ से कौन बिलोंग कर रहा है। जैसे कि दिल्ली में भी हम देख सकते हैं, उसने स्कूल, सरकारी स्कूल कितना अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है, पानी वगैरह भी फ्री देता है, लाइट फ्री दे रहा है, गरीब को और क्या चाहिए। गुजरात में भी वो हो सकता, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है वो जीते। और जैसे पंजाब में भी आम आदमी गई और वहाँ पे भी उन्होंने, और अब जो पंजाब में अभी बिजली के बिल आए हैं वो सबके जीरो आए, जो ग्रॉस अमाउंट है वो जीरो आए। तो एक ये प्रूफ भी हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, लॉयल्टी उन्होंने साबित कर दी है। हाँ, ये तो हमने देखा है, जैसे दिल्ली में तो था, उसके बाद हमने पंजाब में भी देखा हुआ है, पंजाब में भी देखा पंजाब में। तो इन सब चीज़ों में, और कांग्रेस को अगर अब हम देखें, कांग्रेस की बात की जाए
राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हाँ हर प्रदेश राज्य शहर पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो इसका कितना असर पड़ पाएगा? और अगर असर पड़ेगा तो आप गुजरात में कांग्रेस को किस नंबर पे देखते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, किस नंबर? हमें नहीं लगता ज़्यादा कुछ असर होगा इससे, क्योंकि जनता ने देख लिया है ऑलरेडी, 60 साल उनको देख लिया है राज में लाके, सरकार में लाके। तो अब जनता समझ गई है कि कांग्रेस से तो कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस से कुछ नहीं होने वाला। तो इसका हम नंबर देंगे लास्ट में। और पहले पे देंगे हम आम आदमी पार्टी को, अच्छा। दूसरे पे बीजेपी को देंगे, हाँ। और तीसरे को देंगे कांग्रेस को। मतलब आपके हिसाब से आप मजबूत दावेदार आम आदमी पार्टी को गुजरात का मान रहे हैं, हाँ। उनके काम के हिसाब काम के हिसाब से। और वैसे ही लोगों को जज भी करना चाहिए आदमी के काम के हिसाब से, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि कौन कहाँ से बिलोंग हाँ। कर रहा है ना। और अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपने नए निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ। पहले राहुल गांधी थे, हाँ। वो अब हट गए, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, खड़गे साहब तो सिर्फ एक रबड़ स्टैंप है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनकी है, चलेगी भी उनकी, बस उनने ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स खेल लिया है, किसी और को फैमिली के बाहर जाके इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। हाँ वो भी इसलिए बनाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार इनको कमेंट किया था जी, कि पार्टी के विरुद्ध, मतलब फैमिली के अलावा किसी को बना के दिखाइए तो हम जाने तुम्हें, तो हम जाने तुम्हें। इसलिए उनको इस बात पे उन्हें बना दिया, फैमिली से अलग किसी बंदे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। पर इससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें लगता है कि जनता आजकल काम देखती है, काम देखिए, ना कास्ट देखती है, ना रिलीजन देखती है, कुछ नहीं देखती है, कुछ नहीं। काम देख रही है। उसने आम आदमी को देखा हुआ है, दिल्ली में पहले देखा हुआ है, फिर उसने गुजरात में भी देखा हुआ है, पंजाब में भी देखा हुआ है। पंजाब में भी देखा हुआ। तो हमें और अच्छा, एक चीज़ हम आपको और टोक रहे हैं बीच में, क्या आप आम आदमी पार्टी को यूपी में भी आते देखना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं हम। तो आने वाले जैसे जो इलेक्शंस होंगे, अगर उसमें आम आदमी पार्टी यहाँ पे आती है और एआई पॉलिसीज लाती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता कुछ उलटफेर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, अच्छा, क्योंकि गरीब इंसान को और क्या चाहिए। फ्री बिजली मिल रही है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रही है, महंगा बिजली रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट है आदमी को, वो कहाँ से बिल भरे। अच्छा,